उसने अपनी 2 भैंसें बेच दी, खेत का खड़ा गन्ना बेच दिया, पंजाब में मजदूरी की उसने, लोहे की पल्लेदारी करके पत्नी को पढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी लगती है, उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और अब पति का आरोप है कि पत्नी और उसके परिवार वाले 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में और जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या सच में मेहनत करने वाले पति के साथ धोखा हुआ है या फिर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यानी उसकी पत्नी का। जब तक हम आरोपी और आरोप लगाने वाले दोनों की बातों को नहीं सुनेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोंडा से सामने आए इस हैरान कर देने वाले मामले की पूरी कहानी। यह वाकया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के चपरतल्ला कोराहे गांव का बताया जा रहा है। वहां पर पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है और बहस में कुछ लोग पति के साथ हैं, कुछ लोग पत्नी के साथ हैं। होता क्या है कि गोंडा में रहने वाले 35 वर्षीय राजेश कुमार वर्मा पुलिस अधिकारियों से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उनकी अपनी पत्नी रेणु वर्मा और उसके परिवार पे गंभीर आरोप लगाते हैं। राजेश का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को एएनएम यानी एक्सीलरेटरी नर्स मिडवाइफ का कोर्स कराने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगती है उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। राजेश कुमार वर्मा के मुताबिक उनकी शादी जो है 2001 में हुई। अब 2001 में अगर आप शादी समझ सकिए तो उस समय इनकी उम्र जो मुश्किल से 9-10 साल रही होगी और अगर इनकी उम्र 9-10 साल रही होगी तो उनकी जो पत्नी है यानी रेणु जो उनकी पत्नी है उसकी उम्र भी करीब 7-8 साल रही होगी। तो यानी दोनों जो है नाबालिग थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो 2001 में जो शादी हुई वो बाल्यावस्था में हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो शादी हुई 2001 में वो बाल्यावस्था में हुई। उस समय दोनों की उम्र बहुत ही कम थी। फिर साल 2018 में गौना होने के बाद उनकी पत्नी रेणु ससुराल आती है। कुछ समय बाद पत्नी ने एएनएम का कोर्स करने की इच्छा जताई। तो जब पत्नी ने एएनएम का कोर्स करने की इच्छा जताई तो पति राजेश कहते हैं कि देखो आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने काफी जिद किया और उसने कहा कि अगर हम एएनएम का कोर्स कर लेंगे और हम नर्स हो जाएंगे तो हम लोग अपने जीवन की पटरी यानी जीवन की गाड़ी आसानी से हम खींच सकते हैं। इतना सुनने के बाद राजेश कहते हैं ठीक है, चाहे जैसे भी होगा मैं तुम्हें एएनएम का कोर्स करवाऊंगा। और गांव में रह के तो कुछ होना नहीं था तो वो जो है इसके लिए पंजाब निकल जाते हैं दोस्त के साथ कि चलते हैं पंजाब और वहां से कमाएंगे और बीवी का जो है एएनएम की फीस और जो सारे खर्चे हैं वो पूरे करेंगे। वहां पर वो मजदूरी करते हैं, लोहे की पल्लेदारी भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं, राजेश का दावा है कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी 2 भैंसों तक बेच दिया। वो भैंसें जो दूध दे रही थीं और जिससे घर की स्थिति चल रही थी, लेकिन उसकी पढ़ाई के आगे उन्होंने भैंसों को अपनी बेच दिया और गन्ना बेचकर भी पैसे जुटाए। राजेश के अनुसार उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए पत्नी की पढ़ाई पर खर्च किए हैं। नौकरी लगने के बाद जो है पत्नी का व्यवहार एकदम बदल जाता है, यह राजेश का कहना है। और वो कह रहे हैं कि पत्नी का एएनएम कोर्स पूरा हो गया और अस्पताल में उसकी नौकरी लग गई और उसके बाद से पत्नी का व्यवहार जो है उसके प्रति एकदम बदल गया। राजेश का कहना है कि अब पत्नी उसके साथ रहने को कतई तैयार नहीं है। जब वह पत्नी को वापस बुलाने ससुराल जाता है तो वहां उससे कहा जाता है कि वह रेणु के साथ रहना अगर चाहते हो तो उसे माता पिता को छोड़कर अलग रहना होगा। यानी नौकरी लगने के बाद अब वो चाहती है कि राजेश जो है उसके साथ अलग रहे, माता पिता को छोड़ दे। और यह सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है मेरे पिता जो बीमार हैं, माँ जो आंख से अंधी है, ऐसी स्थिति में हम अपने माता पिता को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और राजेश यह भी आरोप लगाता है कि अब पत्नी और उसके परिवार वाले उससे कहते हैं कि 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और साथ ही साथ शादी और गौना के समय जो हमारी तरफ से जो जेवर दिए गए थे वो भी जो है वो अपने साथ लेकर चली गई है और अपने पास उसने रखा है। अब पीड़ित पति जो है यानी राजेश जो है पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि उसने पत्नी की पढ़ाई पर खर्च की गई रकम और जेवर वापस दिलाने की मांग की है और कहा है। लेकिन अब इस मामले में सच क्या है यह पुलिस भी जानना चाहती है, क्योंकि जांच के बाद ही साफ पता चल पाएगा कि कौन सच बोल रहा है। तो दोस्तों यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि समाज में बदलते रिश्ते और जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करता है। क्या
पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ आर्थिक स्थिति पर टिक गया है? क्या पढ़ाई और नौकरी मिलने के बाद रिश्तों की अहमियत बदल जाती है, या फिर हर कहानी के पीछे दूसरा पक्ष भी होता है जिसे समझना जरूरी है? ऐसे मामलों में बिना पूरी जांच के किसी एक पक्ष को पूरी तरह से सही या गलत कहना मुश्किल होगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या राजेश के साथ गलत हुआ है, या आपको लगता है कि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहिए? आपकी क्या राय है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वायरल और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारा धर्म क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।